दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 18 जनवरी 2024 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। ईश्वर तो सबका भला कर। दोस्तों, आजकल कुछ ऐसा हो गया है कि रोज़ाना का हर एक वीडियो अद्भुत होता है, पहले से अच्छा होता है, पहले से चाहे वो डरावना होता हो, हॉरिबल सा लगेगा, लेकिन मानवता की भलाई के लिए होता है। आज अभी 18 जनवरी की सुबह के कोई 10 बजे हैं। मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ और मैंने जैसा आपको बता रखा है कि ये वीडियो मेरे कुछ दैवीय शक्तियों के प्रसारण होते हैं। यदि आपको ये बात अच्छी नहीं लगे तो कृपया मुझे माफ़ करें। ऐसे ही माफ़ कर दें जैसे कि भाई एक पागल आदमी, छोड़ो इसको, ये क्या अकबक बोलता रहता है। कोई बात नहीं, मेरे विचार से ये बात अभी सिद्ध हो जाएगी कि मैं ऐसे ही अकबक नहीं बोलता। ये बात सिद्ध होने वाली है। आज का ये पहला पॉइंट सुनिए। कल हमारी मिशन ग्रेट इंडिया की वीकली मीटिंग में डिसाइड हुआ कि अप्रैल माह में कश्मीर की प्रस्तावित यात्रा की जाए। अप्रैल माह में कश्मीर की प्रस्तावित यात्रा की जाए। 20-50 लोग, परिवार जो भी इकट्ठे होंगे वहाँ चलेंगे। और यदि आप मिशन ग्रेट इंडिया परिवार के सदस्य हैं या नहीं भी हैं और जाना चाहें तो कृपया संपर्क करें। भाई क्यों संपर्क करें, हम ही अभी ये वीडियो में आपको बताएंगे क्यों संपर्क करें। इसलिए कि आप उस कश्मीर की प्रस्तावित यात्रा में जाना चाहें तो 20-50 फैमिली जाएंगी। उसमें क्यों जाना चाहिए दोस्तों? देखो, हमें इसलिए जाना चाहिए कि सुनो, आज जो भारत में जो चल रहा है, उसमें कुछ अद्भुत घटनाएं होनी है। कुछ अद्भुत घटनाएं होनी है। भाई क्या होनी है? यह एक बड़ी अद्भुत घटना होने वाली है। आप कहोगे कि पहले क्यों नहीं हुई? भाई समय पर आकर होगी। भाई जैसे मिलावटों की धरपकड़ आज हो रही है, भाई पहले क्यों नहीं हुई? पहले नहीं होती इसका मतलब आज भी आप भी नहीं होगी, ऐसा नहीं होता। जब प्रोग्राम चलेगा तभी होगी किसी भी काम के लिए। इस बारे में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि भारत में मनुवाद और उससे संबंधित सारी चीज़ें फना होंगी, दफन होंगी, गायब होंगी। चाहे वो मनुवाद विचारधारा हो, चाहे वो किताब हो, लिटरेचर हो, परिपाटियाँ हों, चाहे कोई बिल्डिंग हो, चाहे पूजा पाठ करने वाले हों, चाहे कुछ भी हो, मनुवाद से संबंधित सारी चीज़ें तहस नहस हो जाने की हैं, गायब हो जाने की हैं। इसलिए अब आप लोग इस विचारधारा को छोड़ दीजिए। मनुवाद प्रोपोगेशन के कोई काम कर रहे हों तो इनको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सब कुछ तबाह होने वाला है। ये शब्द जो बोले जा रहे हैं, कोई अपनी सुप्रीमेसी बनाने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट डेवलप करने के लिए, बड़ा बनने के लिए या पैसा बनाने के लिए नहीं बोले जा रहे। ये एक रिसर्च है, और रिसर्च क्या, ये सामने रखी हुई चीज़ है। साफ साफ है कि अब ऐसा ही होगा। हमारा जो प्रोग्राम है वह मानवता वाला प्रोग्राम है। इसलिए आप
जिनको भी हमारी इन वीडियो में इंटरेस्ट है, जो ये विचारधारा सुनते हैं, कृपया संपर्क कर लें। अप्रैल 2024 में कश्मीर यात्रा 20-50 जो फैमिली जानी है, उसमें जाने के लिए अपना संपर्क करें। किन को करें? रवि भाई हैं छत्तीसगढ़ वाले, उनका नंबर है 7009245883। लोक सेवक जी हैं जम्मू वाले, उनका नंबर है 9419332229 जम्मू। अनिल जी हैं छिंदवाड़ा वाले, उनका एक नंबर है 9424699380 380 या 330, दोनों ट्राई कर लेना। इनका दूसरा नंबर है 9893001179 छिंदवाड़ा वाले MP। दीपक भाई से संपर्क कर लें, इनका नंबर है 9765310442। मिश्रा जी बनारस वाले, उनका नंबर है 9713311331। एक भाई हैं सुनील जी हैं यूपी से, उनका नंबर है 8181924157। जिनको भी अप्रैल 2024 में टूर प्रोग्राम के लिए फैमिली ट्रिप में चलना है, कृपया इन लोगों से संपर्क करें, अपने नाम नोट करा दें, बाकी चीज़ें बाद में आपको बताई जाएंगी। यह एक जीवन बचाने का प्रोग्राम है। जीवन बचाने का कैसे है, यह अभी धीरे धीरे आपको पता चलेगा। क्यों कि भारत में अभी बड़ी उथल पुथल होने वाली है, सारी दुनिया में उथल पुथल होने वाली है, जहाँ में भारत में शैतानिक विचारधारा से संबंधित लोगों को तो बहुत आफत आने वाली है। उससे दूर हटो। जितना आप दूर हटने की कोशिश करेंगे, ओरिजिनली या ट्राई ही करेंगे, सब फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें दफन होने वाली हैं। हम फिर आपको क्लियर कर देते हैं कि हम छोटे से आदमी हैं, हमारा कोई संगठन ऐसा नहीं है, कोई किसी के साथ जुगड़ नहीं लेने वाले। हमारा एक ये ईश्वरीय संप्रेषण पर आधारित प्रोग्राम है। ईश्वर हमें ऐसा बोलता है और हमारी विचारधारा से यही निकलता है। सबके फ़ायदे के लिए, सबके बचाव के लिए हम ये बोल रहे हैं। किसी को बुरा लगे तो कृपया हमें माफ़ करें। और सुनो आगे, हम इस तरह की पोस्ट करते ही रहते हैं, इसी वजह से करते रहते हैं कि यह हमारे फरिश्तों के संप्रेषण है। ये एक रिसर्च आधारित प्रोग्राम है। सुनिए आप, मोदी और भारत के प्रधानमंत्री मोदी, इनके लिए फांसी का प्रोविज़न बनता है लगभग, इनके लिए और इनके जैसे लोगों के लिए। अब भाई आप कहोगे कि ये भाई कैसे बनता है? जैसे फलित ज्योतिष में बनता है, वो कौन से टैरो कार्ड क्या होते हैं, उनके अनुसार जो कोई रिजल्ट निकलते हैं, लोगों की इंट्यूशन से निकलता है, या तरह तरह से लोग जो भविष्यवाणी करते हैं, वैसे हमारे हिसाब से निकलता है कि मोदी और उसके जैसे लोगों के लिए फांसी का प्रोग्राम बनता है। उनकी सज़ा लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल सकती है यदि कोई वो अच्छा काम करें तो, वरना बड़ा मुश्किल है। दोस्तों, फिर हम माफ़ी मांगते हैं कि इतने बड़े लोगों के लिए हम ऐसी बातें कह रहे हैं, छोटे से आदमी, लेकिन हम ये किसी का जीवन बचाने के लिए कह रहे हैं। आज आपको पता नहीं
कल को आपको पता चल जाएगा। और आप ये तीसरी चीज़ देखिए, तीसरे नंबर देखिए, यह जो ANS बन रहा, ये असल में तो BOJU है। ये जो ANS बन रहा वो असल में तो BOJU है। इनके बनाने वाले और बनवाने वालों के लिए असल में तो ये जो ANS है वह BOJU है। इसके बनवाने वालों के लिए बन रहा है। ये पता नहीं है किसी को कि ये जो ANS बन रहा है ये BOJU है। ये इसमें लिख रहा है साफ, BOJU है, इसके बनवाने वालों के लिए। तुरंत ही कृपया नोट करें और सुने। अब भारत में एक LP इनको टेक्नोलॉजी, एक LP इनको टेक्नोलॉजी चलेगी। अब भारत में LP इनको टेक्नोलॉजी चलेगी। इसको चलाइए वरना आप पर बड़ी आफत आएगी। आप कहेंगे कि भाई ये तो बताओ LP इनको टेक्नोलॉजी क्या है। यह सब देवी प्रसारण है। धीरे धीरे आपको इसको बता दिया जाएगा या फिर पहले कहीं इन वीडियो में बता दिया गया होगा। यह सारा प्रसारण, यह सारा जो किया जा रहा है भारत के करोड़ों लोगों को बचाने के लिए किया जा रहा है। वरना करोड़ों लोग फना हो जाएंगे, मर जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, धुएं के गुब्बारे में उड़ जाएंगे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, मेसोपोटामिया, बेबीलोन, मिस्र, माया और कौन सी सभ्यताओं की तरह से दबे रह जाएंगे। भारत में ऐसी हालतें बन रही हैं। ये आप पर निर्भर है कि आप इसको मानते कि नहीं मानते। हमारे अनुसार तो होगा ऐसा ही। ये विशेष टेक्नोलॉजी है। यह अवश्य ये सत्य सिद्ध टेक्नोलॉजी है और ये अपना प्रभाव दिखाएगी। ये क्या प्रभाव दिखाएगी? ब्रह्मांडीय शक्तियों द्वारा जो भी किया जाने वाला है, यह तो उसकी आपको एक एडवांस इन्फॉर्मेशन दे रहा है भारत के करोड़ों लोगों को बचाने के लिए कि ये लोग, और आप सीधे सुने, जैसा कि हम बहुत से प्रसारणों में बोलते रहते हैं कि मनु आइडियोलॉजी से ज़्यादा प्रभावित लोग, सारे स्वर्ण लोग, सारे बढ़िया ब्राह्मण ठाकुर लोग और आधे से प्रभावित लोग, अजगर कैटेगरी के लोग, सब पर उसी हिसाब से आफतें आएंगी जिस हिसाब से वे मनु विचारधारा से प्रभावित हैं। इसको इम्प्लीमेंट करने में जिन्होंने जितना ज़्यादा सहयोग दिया है उन पर ज़्यादा ही आफत आएंगी। हमारा विचार सबको बचाने का है। और हम क्या बचा रहे हैं? ये तो देवीय शक्तियाँ काम करती हैं। हम तो आपको सिर्फ वही बोल रहे हैं जो हमको बोला गया है। दोस्तों, मान लिया कर्म का फल है, हम जो कर्म करते हैं उसका फल मिलता है, लेकिन बहुत सी चीज़ें पहले से प्री डिसाइडेड होती हैं। क्या पता वे भी किसी कर्म की वजह से प्री डिसाइडेड हुई या फिर कोई परमात्मा की प्लानिंग से हुई, क्योंकि वह ऑलमाइटी है। वह अपनी इच्छा से, अपनी प्लानिंग से भी कोई चीज़ें कर सकता है। तो यह हमें जो हुआ है, हमें जो पता चला है
वह हम सबके भले भले के लिए बोल रहे हैं। हम ऐसा बहुत बोलते हैं, उन वीडियो को डिलीट भी कर देते हैं, डर डर के कर देते हैं। फिर हमें देवी शक्तियाँ बताती हैं कि तुम ऐसा कर लो, लोगों का भला होगा, क्योंकि आगे जो होने वाला है उस सब का संबंध इस प्रसारण से है। और असल में तो क्या है कि जो परमात्मा, जो सुप्रीम, जो ग्रेट सायरन, जो कल्कि या तथाकथित कोई भी जो महान आत्मा जिसके लोग बात करते हैं, वह आ रहा है, वह अपना प्रभाव दिखाएगा। और हमारे विचार से ये पक्का है, क्योंकि ऐसी हालातों में इस तरह की महान आत्मा का प्रकटन बहुत ज़रूरी है, वरना सारा ग्लोब ही धुआं धुआं बनकर उड़ जाएगा। यदि ऐसी कुछ बहुत आत्माओं का प्रकटीकरण नहीं हुआ, सारी पृथ्वी है जो धुआं धुआं बढ़कर उड़ जाने की है। ये देवी आत्मा ही हमें बचाएंगी। और हम जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं, मिलने का प्रोग्राम, टूरिंग प्रोग्राम, कुछ गरीबों को बांटने का प्रोग्राम, कहीं चिंतन मनन का प्रोग्राम, सुबह 6 बजे ध्यान प्रार्थना का प्रोग्राम, या और भी कोई कुछ कर रहे हैं, तो ये सब उन महान आत्माओं को ढूंढने का प्रोग्राम है। उनके साथ हमारी कार्य प्रणाली को सेटअप करने का प्रोग्राम है, उनके हेल्पर बनने का प्रोग्राम है कि इस देश दुनिया को कैसे बचाया जाए। अब आप पर निर्भर करता है कि आप इसको किस तरह से लेते हैं। सारी किताबें, सारी ये सभ्यता, सारा ये लिटरेचर, सारी ये परिपाटियाँ, सारी ये बिल्डिंग, सारी ये पूजा पाठ, जो भी शैतानियत को सपोर्ट करती है, सब फना हो जाने वाली है। इतिहास की चीज़ बन जाने वाली ही नहीं, ऐसा बन जाने वाली है जिसमें इतिहास में भी पता नहीं चलेगा कि कोई कब कहाँ गायब हो गया। ऐसे ही भारत में कुछ घटनाएं होने वाली हैं। जैसे ही वो एस्टेरॉयड के टक्कर से डायनासोर गायब हो गए, देश में, भारत में विशेष रूप से बड़ा भयानक अन्याय अत्याचार हुआ है। और उन्हीं को बड़े धर्म का, बड़े पुण्य का नाम दे दिया गया है। अन्याय अत्याचार भी करो और उन्हीं को पुण्य बताओ, उन्हीं को धर्म बताओ। बड़ा भयानक हाहाकार मचा है। अब भगवान ने ऐसा बोला है कि ऐसा ही होगा। और सुनिए, फिर हम कहते हैं मोदी भागवत जैसे लोगों की सज़ा कम होने का नाम ही नहीं ले रही। देव शक्तियाँ हमें बता रही हैं, फिर भी अच्छे कर्म का तो अच्छा फल है। यदि ये लोग भी अच्छा काम करेंगे, अच्छा फल मिलेगा, वरना भयानकता की तो इनके जीवन में कोई कमी नहीं होगी। बहुत भयानक इनके मोदी भागवत और इनके जैसे लोगों के जीवन में होने जा रहा है। लोगों, सोचो समझो सुनो, ऐसा ही करो। कहीं ऐसा नहीं हो कि आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाले आपके घर वाले कहें कि कल को हम ये बात मान लेते तो अच्छा हो जाता। इसलिए अभी कोशिश करिए कि आप इस बारे में कुछ कर पाएँ। ईश्वर जानता है, हम अपना सब कुछ जो हमारे पास है उसकी गवाही देकर कहते हैं कि हम ये सब मानवता के लिए कर रहे हैं, जीव मात्र के लिए कर रहे हैं। हमें बड़ा बनने की कोई इच्छा नहीं है। परमात्मा की इच्छा है हमको कुछ दे तो वो दे दे, क्योंकि हमको भगवान ने इतना अच्छा जीवन दिया है, इतना लंबा जीवन दिया है। हम देश दुनिया के लिए कुछ कर दें तो क्या बुरा है। इसलिए हम ये उल्टा पुल्टा बोलने की हिम्मत भी कर रहे हैं, चाहे किसी को कितना भी बुरा लगे। और सुनो,
यदि आप लोगों में सुनने की हिम्मत हो, हमको तो वो देव शक्तियाँ बोलने के लिए बातें कर ही रही हैं। आजकल रस्सा कस्सी क्या चल रही है, वो कहता है कि मैं प्राण प्रतिष्ठा करूँगा, वो कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते। प्राण प्रतिष्ठा के बारे में हमने कई बार बहुत बोल दिया है, उनमें बहुत से वीडियो हमने डिलीट भी कर दिए हैं। किसी ने उनका कोई स्क्रीनशॉट रख लिया हो, सेव कर लिया हो, कृपया उनको देखें। बाकी भी दूसरा बहुत सा मैटर हमारे वीडियो में पड़ा हुआ है। और ये जो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये शंकराचार्य जो लोग, ध्यान से सुने, ये जो शंकराचार्य जो लोग अपने को बड़ा धार्मिक बताते हैं, अपने को ऐसा बताते हैं कि इनके बिना कोई ये काम नहीं कर सकता, ये जो बड़े पवित्र आत्मा बनते हैं, असल में तो शंकराचार्य जैसे लोग एक अधर्म के, एक कुकर्म के, एक गुंडाइज्म के सिरमौर हैं। सबसे बड़े मानवता के दुश्मन तो ये हैं। कौन? शंकराचार्य। इनकी बातों में मत आइए, इनमें भगदड़ तो पड़ेगी ही। इनका जीवन बचाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये धर्म, जिस धर्म के अग्रगण्य वह हैं और बनते हैं, वह असल में धर्म नहीं, अधर्म है, कुकर्म है, बड़ा प्रपंच है। वह मानवता के साथ बड़ा अन्याय हुआ है, और मानवता से निकलने वाली चीखें अभी भी भारत के आसमान में भरी पड़ी हैं, और वे तो अपना काम करके ही छोड़ेंगी। इसलिए इन तथाकथित धर्माचार्यों, शंकराचार्यों की बातों में मत आइए। इनका तो खुद का ही बुरा हाल होने वाला है। भागने वाले तो हैं ही, पता नहीं कोई भाग जाएगा, कोई पकड़ लिया जाएगा, किसी को क्या दंड मिलेगा। इन्होंने भारत भूमि पर बड़े कुकर्म किए हैं। अपने को कुछ भी नाम दे ले, नाम देने से क्या होता है, मेन तो उनके कर्म हैं। दोस्तों, हम वीडियो को लंबा नहीं करना चाहेंगे। हम बड़ी हिम्मत कर करके ये बोल रहे हैं। ये शब्द बोलने के पीछे हमारी 50 साल की तपस्या है, अध्ययन है, रिसर्च है, बड़ी बहस है, जिद है, देव शक्तियों से कांटेक्ट का प्रयास है, हमारा बड़ा त्याग है। पता नहीं हमने क्या क्या किया है। उसके बाद भी पिछले 10 सालों का विशेष रूप से है, पिछले कई दिनों का इसमें है। अभी हम जो वीडियो बोल रहे हैं, ये ऐसे लिख करके नहीं बोल दिया कि कोई प्रसारण संप्रेषण हमारा ट्रांसमिशन आया और हमने बोल दिया। 2-5 घंटों का पहले लिखा गया है, उसको टेस्ट किया गया है, उसको फिर धीरे धीरे भगवान से पूछा गया है। फिर हम बोल रहे हैं कि क्या ये सही है ना, और ये मानवता की भलाई के लिए है, होना तो ऐसा ही है, ये सबकी भलाई के लिए है। लोग चेत जाओ, दुनिया का दुनिया जाने, फिर दुनिया भी अपनी ही दुनिया है। भारत में तो बहुत ही हालतें होने वाली हैं ऐसी, जल्दी से देख लो। यह देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी में क्या बोला जा रहा है, होना तो ऐसा ही है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।